वेलकम टू डेली फैक्ट। हम बात करेंगे यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो 16 जून को होने वाला है, उसका जो एडमिट कार्ड है वो यूपीएससी ने जो है वो रिलीज कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड वहाँ पे, प्लस साथ में लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके साथ में कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स जो आपका 16 जून को 2024 में जो होने वाला है, इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं हम उन्हें भी साथ में यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि प्रीलिम्स में जब हम बैठे या प्रीलिम्स के लिए जब हम जाएं तो वहाँ पर जो है वो हमें उससे हेल्प मिले। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं 16 जून को, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2, इनके कोड भी साथ में दे रखे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि OMR शीट में हमें कोड फिल करने के लिए आते हैं, प्लस साथ में वहाँ पर पेपर का भी ऐड करना होता है, तो वहाँ पर आप इजीली पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में जो है वो लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहली है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होने वाला है, जिसमें 9:30 से 11:30 बजे तक जो पेपर 1 होगा, देन उसका पेपर 2 होगा 2:30 से लेकर 4:30 तक, यानी कि 4:30 बजे तक जो है वो पेपर 2 होगा। अभी यहाँ पर जो फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है जो हमें बहुत ज़्यादा माइंड में रखनी है वो है कि हमें आधा घंटा पहले जो है वो एग्ज़ाम में पहुँच रहा है, यानी कि 30 मिनट्स पहले। अब 30 मिनट्स भी कैसे, ऐसा नहीं है कि 9:30 से 30 मिनट्स, हमें कोशिश करनी है कि हमें 8:30 से लेकर 9 के बीच में, 9 AM के बीच में जाओ एग्ज़ाम सेंटर में जाओ, पहुँच जाना है। अगर हम चाहें, इसमें यूपीएससी ने ये भी कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक दिन पहले भी जो है वो अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको चेक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर डाउनलोड करने के लिए या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमें जो है वो अपनी यूज़र आईडी जो है वो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म पर भी होती है, प्लस साथ में यूपीएससी हम एक नॉर्मल टेक्स्ट भी करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो हमें अपनी यूज़र आईडी मिलती है। इसमें डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है एज अ पासवर्ड, और उसके बाद जो है वो लॉगिन करके हम जो है वो अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ हम चले, जिसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो है ई एडमिट कार्ड को हमें केयरफुली चेक करना है। हमारा जो ई एडमिट कार्ड है उसके ऊपर हमारी फ़ोटो जो है वो सही प्रिंट हुई है या नहीं हुई है। अब बहुत यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि एडमिट कार्ड का क्या हमें जो है वो ब्लैक एंड वाइट जो है वो प्रिंट लेना है या कलर्ड प्रिंट लेना है, तो इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम दोनों में से जिसमें भी कंफर्टेबल है उसको ले सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारी जो फोटो है वो उसके ऊपर क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो ये कि हमें एग्ज़ाम सेंटर में 30 मिनट पहले पहुंचना है, और 9 बजे से, अगर हम यहाँ सुबह के मॉर्निंग की बात करें तो 9 AM के बाद जो है वो किसी को यहाँ पर जो है वो एंट्री के लिए जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको आधा घंटा पहले जो है वो एंट्री क्लोज कर दी जाएगी, यानी कि 9:30 से पहले जो है वो आपको पहुँचना पड़ेगा, और कोशिश करनी है कि 9 बजे से पहले ही जो है वो हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाए। देन इसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कहा गया है वो ये कि एक तो हमें ध्यान रखना है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी, और दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी, और 1/3 जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। प्लस यहाँ पर कहा गया है कि स्ट्रिक्टली यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है, ब्लैक बॉल पेन, बाकी सभी अवॉइड करना, ना ब्लू यूज़ करना है, ठीक है। OMR शीट को फिल करने के लिए हमें जो है वो ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, और वो भी कौन सा होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। साथ में कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कई बार यहाँ पर जो है वो इश्यूज़ आते हैं कि पेन ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग हमें पहले ही से ही जो है वो ट्रांसपेरेंट पेन जो है वो लेकर जाना है एग्ज़ाम हॉल में। साथ में अगर आप पानी की बोतल साथ में लेना चाहते हो तो वो वाइट ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते हैं, और साथ में आप जो है वो, अगर आपके पास सिंपल वॉच है तो उसको ले जा सकते हैं। स्मार्ट वॉच या मोबाइल फ़ोन्स या अदर कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट्स है वो अलाउ नहीं होंगे एग्ज़ाम हॉल में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक और आ रही है वो ये कि हमें जो है वो ये ध्यान रखना है, यूपीएससी में जो स्पेशली कहा गया है कि आपके पास आईडी प्रूफ जो आईडी प्रूफ हमने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, हमें वही आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेकर जाना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें उसकी फ़ोटो स्टेट साथ में लेकर जानी है, हमें जो है वो ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका वोटर कार्ड हो या फिर आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, हमें वो क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो यूपीएससी ने कहा है। और देन इसके बाद अगर पासवर्ड साइज फ़ोटो 2 अगर आप अपने साथ रख सकते हो तो ये बहुत बेटर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड पर जो है वो फ़ोटो जो है वो क्लियरली जो है वो प्रिंट नहीं हुई होती है, तो उस केस में जो है वो हमें 2 जो है वो पासवर्ड साइज फ़ोटोज़ जो है वो अपने साथ रखनी है। और एडमिट कार्ड का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।